बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सुनने और देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका अपना दोस्त अमजद हुसैन। आइए आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। आज का हमारा जो लेक्चर है, इससे पहले वाला टॉपिक में हमने पढ़ा एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। वो इजी सवाल थे, आसान सवाल थे। अब इसके ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, इसी तरीके से ये जो है 2.1 के ये बोर्ड के पेपरों में अक्सरियत आते हैं। जैसे ये तीसरा सवाल है हमारे पास, के की वैल्यू मालूम करें। चौथा सवाल है, इसमें भी के की वैल्यू मालूम करें। इसकी 3 जुज़े हैं। के वाला ये अलहदा है, तीसरा सवाल जो ये अलहदा है, एक ही सवाल है। तो पहले हम तीसरे सवाल को हल करते हैं, फिर उसके बाद चौथे की 2 जुज़े मैं खुद हल करूंगा, तीसरी आप लोगों ने खुद हल करनी है। क्योंकि जब तक आप खुद नहीं हल करोगे उस वक्त तक आप लोगों को मैथ नहीं आएगी। इसलिए मैं खुद हल करा के दूंगा उसी मेथड से, उसी फार्मूले से। एक तीसरी जुज़ है क्वेश्चन नंबर 4 की, वो आप लोगों ने खुद हल करनी है रजिस्टर के ऊपर। एक रजिस्टर बना लेना है, वो आपके ज्यादातर काम आएगा। ऐसे वीडियो देखने से सिर्फ मैथ नहीं आएगी, वीडियो देखो भी सही, उसको राइट भी करो, फिर खुद हल भी करो। कोशिश करो अगर आपके पास टाइम हो, मेरे सवाल हल करने के बाद अगर आपके पास टाइम बचा हुआ है तो आप उसे 1-2 सवाल अपनी तरफ से कीमतें चेंज करके हल कर दो। जब आप कीमतें चेंज करके हल करोगे तो आपके लिए मैथ फिर मसला नहीं होगी, फिर आपको मैथ आती ही रहेगी, आएगी मैथ। आप देखते हैं हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, के की किस कीमत के लिए के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू के प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास सवाल है, ये हमारे पास सवाल आ गया। अब हम इस सवाल को हल करते हैं। हल करने का मेथड वही फार्मूला है, जहन में फार्मूला लेकर रखना है। मैथ में अगर जिस बंदे को, जिस लड़के को, जिस स्टूडेंट को फार्मूले आ गए ना तो वो कामयाब हो गया। बेसिक चीजें इसकी फार्मूले हैं। सवाल भी हल करने हैं लेकिन उससे पहले आपको फार्मूले आने चाहिए। फार्मूले आएंगे तो मैथ आएगी। जब आपको फार्मूले का पता ही नहीं होगा तो आप कीमतें कहां तक दर्ज करोगे, कहां पुट करोगे। तो इसलिए हर फन का कोई ना कोई फार्मूला होता है। जिस फन का आपके पास फार्मूला है, अगर मैथ का फन हासिल करना चाहते हो, इसमें एक्सपर्ट बनना चाहते हो, तो आप इसकी बेसिक फार्मूलों को देखो। बेसिक फार्मूले, आप जिस सवाल को भी हल करना शुरू करो पहले उसका फार्मूला याद करो। फार्मूला याद करने के बाद ही आपको सवाल आएगा। अगर आपने डायरेक्ट उस सवाल को रट्टा लगाया, फार्मूले को छोड़ दिया, तो आपके पास ना वो फार्मूला याद होगा ना वो सवाल याद होगा। इसलिए बार बार मैं कह रहा हूं कि आप लोग फार्मूले पे फोकस करो, सवाल पे फोकस करो। पहले उसका फार्मूला जहन में रखो कि इस सवाल में ये फार्मूला यूज होता है। अब ये जो 2.1 एक्सरसाइज है, एक में एक ही फार्मूला हमारा आता आ रहा है, चलता आ रहा है। कौन सा? कि फर्क कुनिंदा, डिस्क्रिमिनेंट या डिस्क बराबर है b स्क्वायर माइनस 4ac। वो हम आज हल करते हैं इसे। अब a इज इक्वल टू k स्क्वायर, b इज इक्वल टू 2 इंटू k प्लस 1, c इज इक्वल टू 4। अब ये हमारे पास सवाल है, a इज इक्वल टू k स्क्वायर, b इज इक्वल टू 2 इंटू k प्लस 1, c इज इक्वल टू 4। ये 3 वैल्यूज आ गई, a, b और c की 3 वैल्यूज आ गई हमारे पास। इन 3 वैल्यूज को हमने उसी फार्मूले में, फर्क कुनिंदा वाले में दर्ज कर देना है हमारे पास। अब देखें, फर्क कुनिंदा इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac बाय फार्मूला हमारे पास। पुटिंग दी वैल्यूज, अब हमने इसमें वैल्यूज पुट करनी है कि b स्क्वायर 2 इंटू k प्लस 1 होल का स्क्वायर। अब 2 का भी स्क्वायर, k प्लस 1 का भी स्क्वायर, आगे माइनस वैसे का वैसा, 4 भी वैसे का वैसा। a जो है हमारे पास वो है k स्क्वायर और c जो है वो है c 4 के बराबर। इसे इज इक्वल टू 0 भी लिख सकते हो या इधर से तीर का निशान ले लो। अब 2 का स्क्वायर 4, अब k प्लस 1 का स्क्वायर अलग, माइनस 2 को 4 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 16k स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये पहले k प्लस 1 का मुरब्बा यानी a प्लस b का मुरब्बा, अगर आप लोगों को फार्मूला आता है
ए प्लस बी का मुरब्बा बराबर है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी पहले रुकन का मुरब्बा जमा 2 ज़र पहला रुकन ज़र दूसरा रुकन जमा दूसरे रुकन का मुरब्बा, तो इधर से 4 वैसे का वैसा, इसमें पहले रुकन का मुरब्बा जमा 2 ज़र पहला रुकन ज़र दूसरा रुकन जमा दूसरे रुकन का मुरब्बा -16 = 0। तो ये 4 वैसे का वैसा, इधर से इन सब को ज़र्ब कर दो, ये 4k² जमा 4 ज़र 2 8k, अब उसके बाद है जमा 4 ज़र 1 4 -16k² आएगा, k² = 0, k² = 0। अब ये देखिए हमारे पास ये 16k² है, ये 4k² है, तो इधर से हमारे पास -12k² जमा का 8k जमा 4 बराबर 0 के। अब हम इन सब को डिवाइड भी कर सकते हैं, तकसीम भी कर सकते हैं 4 के ऊपर। अगर डिवाइड नहीं करना चाहते आप लोग, फिर इसे तैज़ी करें, पहले इस माइनस को खत्म करें, -1 से ज़र्ब करने से, तो ये 12k² -8k -4 = 0। अब ये देखिए हमारे पास उसके बाद है 12k² माइनस का 8k -4 = 0। अब इसके दो मेथड है, डिवाइड कर दो फिर भी इजी हो जाएगा, डिवाइड ना करो ऐसे हल कर दो फिर भी हो जाएगा। अब देखें अगर ऐसे हल करना चाहे आप, अब 12 को 4 ज़र्ब करो, 12 ज़र्ब 4 क्या आएगा 48, ज़र्ब करो 2000 ऐसे तलाश करो, ज़र्ब करो 48 है, जमा माइनस करो तो 8 है, वहीं 2012 में से 4 चले जाए तो 8 ही बचते हैं। तो हमारे पास 12k², उसके बाद माइनस का 12k जमा का 4k -4 = 0। अब पहले दो रकमों में से 12k आ गया कॉमन, 12 भी कॉमन, अब k² में से एक k भी कॉमन, बाकी एक k बचेगा, माइनस इधर से 1, इधर से 4 प्लस का 4 आएगा कॉमन, k -1 = 0। अब k -1, अब तजी का असूल है कि अगर हमारे दो छोटी ब्रैकेट्स में ये जवाब बराबर हो तो हमारा जो सवाल होता है वो सही होता है। तो 12k जमा 4 = 0, k -1 = 0, 12k जमा 4 = 0, k = 1। अब माइनस का 1 जब राइट हैंड साइड में जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। अब इधर से 12k बराबर है -4, 12k -4 बराबर है माइनस का 4, तो ये हो जाएगा तकसीम 12 k बराबर -1/3, ये 3 4 1 4 4 3 12। तो हमारे पास जो इसका सॉल्यूशन सेट आएगा वो आएगा 1 और -1/3। क्यों? क्योंकि हमारे पास पहला जवाब था k = 1, k = 1/3। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हमने ये क्वेश्चन हल कर लिया, अब इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगर किसी को कोई चीज समझ ना आए वो बता सकता है। तो के मसावातों के रूट्स बराबर हो तो k की कीमत मालूम करें। असल में हमने k की कीमत फाइंड करनी है, मालूम करनी है। तो इसमें से a की वैल्यू जो है वो है 2k -1, b की वैल्यू जो है वो है 3k और इधर x होगा, और c बराबर है 3k। हमारे पास जो है सवाल जो है वो 2k -1 a छोटी ब्रैकेट बंद x² + 3kx + 3 = 0। अब हमने लिखना है फर्क कुनिंदा, वही वाला फार्मूला b² - 4ac, पुटिंग दी वैल्यूज हमारे पास है कि b² 3k का स्क्वायर -4 ज़र्ब a बराबर है 2k -1 और c जो है वो 3k = 0। अब हमारे पास था 3k होल स्क्वायर -4 × 2k -1, आगे 3c की कीमत, a की कीमत, b की कीमत और c की कीमत हमने इस फार्मूला में दर्ज कर दी है। तो अब हमारे पास 3 का स्क्वायर जो है वो 9 के बराबर है। अब k² जो है माइनस, अब 4 को 3 से ज़रब करो 12, 2k -1 = 0। अब 9k², इधर से माइनस का ये 12 ज़रब 2 24k माइनस माइनस जमा 12 बराबर है 0 के। अब सब रकमों को 3 पे डिवाइड कर दो, 9 भी 3 पे डिवाइड, 24 भी 3 पे डिवाइड, 12 भी 3 पे डिवाइड हो जाएगा। डिवाइडिंग बाय 3 बोथ साइड, BS बोथ साइड्स।
अब 9k स्क्वायर माइनस 24k प्लस 12 इज इक्वल टू 0, डिवाइडिंग बाई 3 डिवाइडिंग बाई 3 डिवाइडिंग बाई 3, सबको डिवाइड कर दिया 3 के ऊपर। अब 313 339 313 38 24 313 34 12। अब 3k स्क्वायर माइनस का 8k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब दो अदाद ऐसे तलाश करो, उनको ज़र्ब करो तो हमारे पास 4 ज़र्ब 3 12 आ जाए, जमा माइनस करो तो हमारे पास 8 आए। ये देखें 2 ज़र्ब 6 2 6 12 3 4 12 2 6 12। अब माइनस का 2 माइनस के 6 माइनस के 8 माइनस का 2 ज़र्ब माइनस के 6 माइनस माइनस जमा 12। अब हमारे पास 3k स्क्वायर, अब इधर से हमें लिखना है 8 की जगह पे हमें लिखना है माइनस का 6k माइनस का 2k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। पहले दो रकमों में से देखें 3k कॉमन आएगा, इधर से k माइनस 2 बचेगा, क्योंकि 6 को 3 पे तकसीम करो 2 आएगा, k वैसे वैसा है, माइनस 2 इधर से कॉमन, k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इधर देखो इस सवाल को अब हमारे पास है k माइनस 2 आगे है 3k माइनस 2 इज इक्वल टू 0, k माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 3k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। k इज इक्वल टू माइनस 2 को जब बराबर के बाद राइट हैंड साइड में लेकर जाओगे तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। 3k इज इक्वल टू माइनस का 2 जब राइट हैंड साइड में जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा। k इज इक्वल टू 2, अब 3k इज इक्वल टू 2 डिवाइडिंग 3 तो k इज इक्वल टू 2 और k इज इक्वल टू 2 ओवर 3। तो हमारे पास जो इसका सोल्यूशन सेट आएगा वो 2 और 2 ओवर 3 आएगा। अब हमारे पास ये इसकी पहली जुज थी, अब हम इसकी दूसरी जुज को हल करते हैं, तीसरी जुज आप लोगों ने खुद हल करनी है। अगर ना हो फिर मुझे बताना है कि सर हमें ये सवाल जो इसकी तीसरी जुज है वो मुश्किल लग रही है या इस फलां स्टेप से हमें समझ नहीं आई, तो आप बताओगे तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाकर भेज दूंगा। अब x स्क्वायर प्लस 2 इंटू k प्लस 2x प्लस 3k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब वैसे का वैसा सबका मेथड एक जैसा है, सिर्फ फार्मूला मेथड आता हो, बाकी आप इतने एक्सपर्ट हो गए हो, 10th के बच्चे हो, तो आप लोगों को जम्मा ज़र्ब तकसीम तो आते ही होंगे ना, सिर्फ वह आपको फार्मूला है। पहले आप लोग फार्मूले पे फोकस किया करो, फार्मूले को याद किया करो, बाकी तो सारा मेथड इजी है, आप लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हो। पिछली सारी क्लासों से आप लोगों ने यही ज़र्ब तकसीम के सवाल किए हुए हैं, तो जो नई चीज है वो यही है, मैथ में नई चीज फार्मूले होते हैं, फार्मूलों को याद किया करो। तो अब हमारे पास a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 इंटू k प्लस 2, अब c इज इक्वल टू 3k प्लस 4। अब ये हमारे पास वैल्यूज आ गई a b और c की। अब हमने इसमें वही फार्मूला जो पहली जुज में पढ़ा था, क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ा था, हमने कौन सा फार्मूला पढ़ा था जरा बताइए मुझे, बताइए जरा मुझे कि हमने कौन सा फार्मूला पढ़ा था। आइए आप लोगों ने बता दिया होगा शायद, आप मुझसे सुन लीजिए कि हमारे पास जो उसका फार्मूला है वो है डिस्क्रिमिनेंट, या डिस्क भी लिख सकते हो या फर्क कुनिंदा भी लिख सकते हो आप। फर्क कुनिंदा बराबर है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब कौन सा फार्मूला है हमारे पास, फर्क कुनिंदा बराबर है b स्क्वायर माइनस 4ac। फार्मूला जो है हमारे पास एक मरतबा फिर सुन लो बेटा, b स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये पूरी एक्सरसाइज में से 2.1 में एक ही फार्मूला चलता आ रहा है, देखो b स्क्वायर माइनस 4ac। अब एक ही मिनट का फार्मूला है, अगर आप लोग उसी एक मिनट पे तवज्जो ना दो तो बाकी जितने भी सवाल करो वो रहेगा, वो जाया है, किसी काम का नहीं है बेटा। आप लोगों को बार बार मैं ये कह रहा हूं कि मैथ में आप पहले क्या किया करो, फार्मूले पे फोकस किया करो। तो चलते हैं हम अपने सवाल की तरफ। हमारा सवाल है फर्क कुनिंदा बराबर है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब हमने लिखना है पुटिंग द वैल्यूज, इधर लिखना है बाय फार्मूला, पुटिंग द वैल्यूज। अब हमने इसके ऊपर इसमें कीमत दर्ज करनी है, तो सबसे पहले b स्क्वायर, अब b की वैल्यू जो है वो ये है,
मेरे साथ बताते जाओगे, चलते जाओगे, तो आप लोगों को समझ आती जाएगी। जो सिर्फ वीडियो देखता रहेगा, वीडियो देखने के बाद खत्म, तो उसके बाद सवाल भी खत्म, समझ नहीं आएगा। तो 2 स्क्वायर या 2 इंटू के प्लस 2 होल का स्क्वायर, यानी ये 2 का भी स्क्वायर है, के प्लस 2 का भी स्क्वायर है, माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 3, के प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास हमने पहले स्टेप पे इसकी कीमत दर्ज की है, पुटिंग की है वैल्यूज। अब 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 आ जाएगा। अब पहला तो ये फार्मूला था, इसमें दूसरा फार्मूला कौन सा है, a प्लस बी का स्क्वायर। 6वीं 7वीं 8वीं में आप लोगों ने पढ़ा होगा, 9th में भी पढ़ा होगा, a प्लस बी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू पहले रुकन यानी पहले हिस्से का स्क्वायर प्लस 2 पहला रुकन जार दूसरा रुकन जमा दूसरे रुकन का मुरब्बा या स्क्वायर। अब ये हो जाएगा पहले रुकन का स्क्वायर प्लस 2 जार पहला रुकन जार दूसरा रुकन जमा दूसरे रुकन का स्क्वायर माइनस, अब 4 को 1 से ज़रूर करो 4, 3k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास 4 वैसे का वैसा, अब ये k स्क्वायर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो 4k प्लस 4, 2 का स्क्वायर 4 आएगा। अब हम ये छोटी ब्रैकेट, इस छोटी ब्रैकेट से पहले अगर कोई हिस्सा ज़र्ब खा रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो उस वक्त तक मल्टीप्लाई होता रहेगा जब तक वो छोटी ब्रैकेट खत्म नहीं हो जाती। माइनस आप 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो 12 के, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करो 16 इज इक्वल टू 0। अब इस 4 को 7 पे मल्टीप्लाई करो, अब 4 पे आप डिवाइड भी कर सकते थे, दोनों में कॉमन भी ले सकते थे, कॉमन भी ले सकते थे दोनों में, ये 4 और ये 4 कॉमन लेकर डिवाइड कर दो, या इधर ही इस पूरी रकम को माइनस से पहले रकम को भी 4 पे डिवाइड कर देते, माइनस के बाद रकम को 4 पे डिवाइड कर देते, फिर भी आपका सवाल आसान हो जाता। अगर वो दो मेथड भी आपको समझ ना आए हो, तीसरा मेथड ये है 4 को 3 से भी मल्टीप्लाई करो, 4 को 4 से भी मल्टीप्लाई करो, इस 4 को इन सब से मल्टीप्लाई करो, देखते हैं क्या सवाल होता है। 4k स्क्वायर 4 को 4 से ज़रूर करो 16k, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करो 16, अब माइनस 12k माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब ये देखें 4k स्क्वायर, अब 16k में से 12k सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस कर दो, उसमें से निकाल दो, उसमें से काट दो, तो बाकी हमारे पास बचेंगे प्लस के 4k। अब ये 16 के साथ 16 कैंसल, प्लस का 16 माइनस का 16 ये कैंसल हो गए, तो इज इक्वल टू 0। 4k स्क्वायर प्लस 4k इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से 4k हमारे पास कॉमन आएगा, मुश्तरक आएगा, कॉमन आएगा। कैसे 4 भी कॉमन, ये देखें 4k स्क्वायर है ना हमारे पास, ये रफ अमल है, तो 4k ज़र्ब के ये 4k हमारे पास बाहर कॉमन आ गया, c से कॉमन, तो इधर k हमारे पास बचेगा जमा, ये 4k था ये कॉमन आ गया, तो बाकी एक इसके साथ लिख सकते हैं ना, तो वो आ गया, या 4k को 4k पे डिवाइड कर दो तो बाकी एक बचेगा बराबर है 0 के, तो हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं 4k इज इक्वल टू 0, k प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो 4k इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड 4 डिवाइडेड 4 k इज इक्वल टू 0। ये k एक आंसर आ गया हमारे पास। दूसरा इसका आंसर देखिए k प्लस 1 इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू माइनस 1, माइनस 1 क्यों आ गया, प्लस 1 को राइट हैंड साइड में लेकर जाए तो वो माइनस का 1 हो जाएगा, k इज इक्वल टू माइनस 1, तो ये प्लस 1 और माइनस 1 हमारे पास जो इसका सोल्यूशन सेट होगा बेटा वो 0 और माइनस 1 ही होगा। अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 की पहली जुज भी होगी, दूसरी जुज भी हो गई, आप लोगों ने इसकी तीसरी जुज खुद हल करनी है। अगर हल ना हो तो फिर बताना नीचे कमेंट्स में, फिर मैं आपको उसका सोल्यूशन या उसकी वीडियो बनाकर भेज दूंगा।